तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और अभी-अभी मैं पहुंचा हूं और आज मेरा भाई थोड़ा मूड ना अच्छा नहीं था। ठीक है, अराउंड 15 मिनट पहले तक मेरा मूड अच्छा नहीं था, बट अपनी एक ड्रीम गड्डी देखी। ठीक है, मेरा मूड सारा का सारा अच्छा हो गया। ठीक है, बिकॉज़ जहाँ पर भाई हम काम करते हैं वहाँ का माहौल थोड़ा, दुकान का माहौल ठीक है, बट जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं ना, उनका बिहेव थोड़ा ठीक नहीं है मेरे उस पे देखा जाए तो। बिकॉज़ अगर मैं कहूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है शॉप पे। ठीक है, लंच भी मुझे शॉप की तरफ से ही प्रेफर किया जाता है, और किसी को लंच प्रेफर भी नहीं किया जाता मेरे अलावा, किसी को भी नहीं। ठीक है, आई एम ओनली वन जिसको प्रेफर किया जाता है। और अराउंड 1 मंथ के अंदर ही मुझे जहाँ काउंटर पे सेल करना होता है वहाँ पर मुझे भेज दिया। ठीक है, ओनली 1 मंथ के अंदर। तो 2-3 पर्सन है वो भाई जेलस करते हैं मुझसे। ठीक है, तो उन लोगों का मेरे प्रति थोड़ा रिएक्शन ना ठीक नहीं है उन लोगों का। ठीक है, तो डज़न्ट मैटर। देखो हमारा हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हमें स्पेशल ट्रीटमेंट अगर दी जाती है तो हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, सो वेलकम बैक टू माय चैनल और स्टार्ट करते हैं हम आज का ब्लॉग। ठीक है, तो देखो अभी मेरा कोई प्लान नहीं है इस वीडियो में मुझे क्या कहना है, किस तरीके से हम बात करेंगे। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ इस वीडियो पे। ये रैंडम है। ठीक है, जो दिल से निकलेगा, जो पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस बेस पे हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम देखो डायरेक्टली और क्लियर इंटेंशन के साथ बात करने वाले हैं। तो अभी देखो ना, जैसे मेरा 2 स्टेप वाला जो अकाउंट है, ठीक है, वो देखो अभी ड्रॉ डाउन में है, माइनस है अराउंड आई थिंक 6% के पास है। ठीक है, -6% के पास है। तो अब मेरे देखो चांसेस क्या है, अगर मैं देखूं। ठीक है, या तो मैं भाई जब अभी मुझे सैलरी मिलेगी, या तो मैं सीधा एक नए अकाउंट के लिए जाऊं, जहां पर या 1 स्टेप हो सकता है या 2 स्टेप हो सकता है। ठीक है, जहां पर देखो मेरे को एग्रेसिवली स्टार्ट करना है अब। ठीक है, क्योंकि बिकॉज देखा जाए ना, अब देखो जनवरी में हमने जो अभी फंडेड अकाउंट हमारे पास है, जनवरी में हमने स्टार्ट किया था, और कहीं ना कहीं देखो भाई अप्रैल लग चुका है। ठीक है, अब इतना टाइम पीरियड, ठीक है मानते हैं कि हाँ भाई हर चीज़ में समय लगता है। ठीक है, हर चीज़ में समय लगता है। अगर मेरी प्रोबेबिलिटी वही है जो जब मैंने टाइटन कैपिटल मार्केट का जब मेरे पास फंडेड अकाउंट था, ठीक है, उसमें भी सेम यही हुआ था। ठीक है, मतलब मैं अगर सही बताऊं तो देयर इज़ नो डाउट कि इस मंथ मैं अकाउंट पास नहीं करूँगा, इस मंथ मैं पे आउट नहीं निकालूँ, देयर इज़ नो सिंगल डाउट। ठीक है, मैं पे आउट भी निकालूंगा, अच्छा पे आउट निकालूंगा। ठीक है, लेकिन ना जो सेटिस्फैक्शन है ना वो मुझे मिली नहीं है अभी तक। अगर मैं सही मैं बताऊं वो क्या, मैं हूँ एग्रेसिवली और रिस्क टेकिंग पर्सन टाइप का आदमी हूँ। ठीक है, आप लोगों को भी पता ही है। ठीक है, क्योंकि मतलब अगर मेरे दिमाग में अगर ये थॉट आ गया कि हाँ मुझे अगर ये चीज़ करनी है तो मुझे करना है। ठीक है, वो चाहे रिज़ल्ट उसका ना कैसा भी रहे, ठीक है, ख़राब रहे अच्छा रहे, मतलब अगर मैंने कुछ प्लान बनाया है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए या मुझे पर्सनल लाइफ में, अब देखो जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ मेरे पास 2 ऑप्शन थे उस टाइम जॉब करने के लिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए वहाँ और यहाँ सेम मुझे पे आउट मिल रहा था, बट यहाँ पर क्या था, टफनेस ज़्यादा थी। इस जहाँ पर काम मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पर टफनेस हार्डनेस बहुत ज़्यादा है काम में। ठीक है, और जहाँ दूसरी जगह वहाँ पर उतना नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मैंने समझा कि भाई अब मैं क्या करता हूँ अपने आप को काबिल बनाने के लिए, अगर मैं यहाँ पर टिक गया जहाँ अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो भाई मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट जॉब, कि मैं सिर्फ खाली जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं, जॉब के बारे में ही नहीं, मेरा जो
पीओवी है वो है कि जॉब के साथ जो मैं पर्सनल लाइफ में हसल कर रहा हूँ, ठीक है, पर्सनल लाइफ में हसल कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं किस तरीके से उसको मैनेज कर पाऊँगा, कैसे मैं टाइम मैनेजमेंट कर पाऊँगा। बिकॉज़ जो मुझे बनना है आने वाले टाइम में, ठीक है, अगर मैं वो खुद ही एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, ठीक है, खुद ही एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा और सिर्फ कहीं से उठाया, ज्ञान लिया और मैं बोलने लग गया, तो मैं कभी भी ना वो ग्राउंड लेवल पे लोगों की फीलिंग नहीं समझ पाऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझसे कोई पूछे तो भाई मुझे ग्राउंड लेवल वाली जो फीलिंग्स है वो मुझे एग्जैक्टली पता है, बिकॉज मैं वो जी रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, थोड़ा देखो हम डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने जहाँ पर हमने बात करनी थी, ठीक है। अब देखो मेरे पास ना दो ऑप्शन है अभी, राइट नाउ मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो भाई पहला ऑप्शन मेरा क्या है कि मैं अभी जब मुझे सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलते ही अपन एक अकाउंट बाय करेंगे, ठीक है। या वो 2 स्टेप हो सकता है या 1 स्टेप हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग एल्स, दोनों में से एक हो सकता है। अब या तो मैं 2 स्टेप चैलेंज के लिए जाऊँ, 2 स्टेप चैलेंज क्या होगा मेरे लिए, थोड़ा सस्ता होगा। पहला पहला एक बेनिफिट है कि वो थोड़ा सा अमाउंट में कम होता है। अगर मैं 1 स्टेप के लिए जाऊँ तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जितना मैं 2 बार अकाउंट बाय कर पाऊँगा, ठीक है, वहाँ पर मुझे एक बार में पे करना होगा 1 स्टेप में। लेकिन उसमें क्या रहता है, उसमें फिर आपके जो रूल्स वगैरह हैं, उसमें जो ड्रॉ डाउन है वो कम मिलेगा, ठीक है। मतलब कहीं न कहीं अगर लूज़िंग की प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो दोनों में एग्ज़ैक्ट अगर देखा जाए सेम सेम ही कह सकता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई मेरा देखो प्लान अभी के लिए क्या है कि मतलब जो मेरे एक्सपेंसेस वगैरह ना वो सब कुछ काट के, क्योंकि भाई मैंने अब प्लान ये सोच लिया है कि भाई ना मुझे सेविंग करनी है, ठीक है, हम करेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना है अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपनी स्किल्स के ऊपर ही इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपने माइंडसेट के ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो इन चीज़ों को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब थोड़ा बारी है, थोड़ा ना अब असली में, क्योंकि देखो जब मैंने फंडेड अकाउंट ये स्टार्ट किया था तो मेरी जो अप्रोच थी ना वो थी एग्रेसिवली, ठीक है, एग्रेसिवली अप्रोच थी। बट वो जो गलतियाँ की ना उसके बाद जैसे मेरा अकाउंट ना जब ड्रॉ डाउन में जाता है, ठीक है, ड्रॉ डाउन में जाता है, फिर वहाँ से ब्रेक इवन तक आने के लिए ना मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और आई थिंक मुझे लगता है कि भाई यहीं पर आई थिंक बेस्ट डिसीज़न हो सकता है कि मैं एक नया अकाउंट बाय करूं, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। एक नया अकाउंट बाय करूं जहां पर मैं थोड़ा अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाऊंगा, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। मतलब मेन प्लान पता क्या है कि अगर मुझे 3000 या 3500 के पास इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मैं बस जस्ट कह रहा हूँ कि अगर मुझे 3000-3500 के पास इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं कहीं न कहीं सीधा ही मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ 2 स्टेप के लिए, 2 स्टेप के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जो मेरी अप्रोच रहेगी वो रहेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 हफ़्ते में अकाउंट पास करनी, सिर्फ़, मतलब 2, ओनली 2 वीक्स के अंदर, ठीक है। एक पहला हफ़्ता और फिर दूसरा हफ़्ता। ये क्यों? या तो देखो मैं उस 2 जो वीक रहेंगे उसमें अपना अकाउंट लूज़ करूँगा, ठीक है। मतलब उसमें जाना ही उस तरीके से, उसी रिस्क के साथ, ठीक है। या तो मैं उन जो 2 हमारे वीक्स रहेंगे, या तो मैं भाई अकाउंट लूज़ करूँगा, या तो मैं अकाउंट पास कर लूँगा। मतलब पर वीक में मैं पास करते जाऊँगा अकाउंट, ठीक है। मेरे पास देखो 2 ही ऑप्शन है। अब इसमें क्या रहेगा, तो कहीं न कहीं अगर देखो मैं 2 अकाउंट बाय कर लेता हूँ, ठीक है, 2 अकाउंट या 15 दिन, या मैं टाइम पीरियड ये रखता हूँ कि जब मेरी रिपीट होके वापसी जिस टाइम मुझे सैलरी मिलती है, ठीक है, वही मैं रिपीट पैटर्न करूँ। अब क्या होगा ना, जो देखो सिर्फ मेरे पास कितने 10 दिन रहेंगे, ओनली 10 डेज़ रहने वाले हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, 10 डेज़ ट्रेडिंग के लिए रहने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, 2 अकाउंट बाय किया जाएगा, ठीक है। मतलब पैसे को इस तरीके से रखने का है कि 15 दिन के अंदर ही मुझे, 15 या 17 दिन, ठीक है। मतलब अगर देखो मैं अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँ अगर, तो अगर मैं इसको 10 दिन, तो इसको अगर मैं टाइम पीरियड 40 डेज़ का ले जाता हूँ, ठीक है, 40 डेज़ का मतलब 20 डेज़ हो गए, ठीक है, 20 डेज़ का टाइम पीरियड ले लेते हैं। तो 20 डेज़ में हमारे लिए देखो ट्रेडिंग डेज़ कितने रहेंगे, 3 वीक्स, कितने निकलेंगे, 3 हफ्ते हमारे एक अकाउंट को निकालने हैं हमें,
ठीक है, मतलब जो 3 हफ्ते, 3 में से देखो 21 दिन हो गए, 21 में से हमने 6 घटा दिए क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है। तो 6 वो हो गए, तो हमारे बचे कितने, 15 डेज़। तो 15 डेज़ के अंदर हम पूरा ट्राई करेंगे अकाउंट को पास करने का, 1 स्टेप एंड सेकंड स्टेप, ठीक है। फिर जो भी होता है फिर अगला अकाउंट खरीदेंगे, अगला अकाउंट खरीदेंगे और इसी प्रोसेस के साथ चलते रहेंगे। अब इसमें क्या होगा ना, जब मैं बार बार भाई लूज़ करता जाऊँगा तो मैं वो ऐसी चीज़ भाई क्रैक कर जाऊँगा, ऐसी चीज़ क्रैक कर जाऊँगा जो मैं इतना टाइम मुझे लग रहा है ना अकाउंट पास करने के लिए, ठीक है। तो भाई कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे लिए काम कर सकती है, ठीक है, वो मेरे लिए आई थिंक काम कर सकती है। और आई थिंक दिस इज़ द बेटर एंड बेस्ट प्लान, बेस्ट मतलब अभी देखो ना, वीडियो को शूट करते करते ये दिमाग में मेरे प्लान आ गया है, ठीक है। और ये कितना ज़्यादा खूबसूरत प्लान है ना, कितना ज़्यादा खूबसूरत प्लान है कि मुझे देखो जो अपना रखना है वो 21 दिन का टाइम पीरियड रखना है, ठीक है, 21 डेज़, जिसमें से मेरे 15 ट्रेडिंग डेज़ रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, अब कितना खूबसूरत तरीके से भाई प्लान बन चुका है, ठीक है। हम थोड़ा देखो दूसरे डेस्टिनेशन पे जाते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो वहाँ पर तो मेरा देखो कहने का क्या मतलब है कि भाई अ, मुझे रखना है 15 डेज़ का टाइम पीरियड, ठीक है। 15 दिन का हम टाइम पीरियड रखेंगे, या 15 दिन में हम किस तरीके से और कैसे करके मैनेज करेंगे इन ट्रेडिंग को, ठीक है, वो मैं देखो अब भी डिस्कस करता हूँ उस बारे में। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 21 दिन है ना, 21 डेज़ हमारा है स्टार्टिंग का, ठीक है। 21 डेज़ मतलब 3 वीक के अंदर हम भाई अकाउंट को पास करने का ट्राई करेंगे, 3 वीक के अंदर, ठीक है। अब उसके लिए हमें प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो हमारी अप्रोच रहेगी। क्योंकि देखो ना, जो अपना 2 स्टेप वाला होता है, 2 स्टेप वाला होता है, उसमें हमारे को जो ड्रॉ डाउन है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉ डाउन मिलता है। अब इसमें मेन थिंग पता क्या है कि हमें भाई जो रिस्क है ना उसको भाई फिक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर देखो 5,000 का अकाउंट है, ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना, कि 5,000 का अपना अकाउंट साइज़ है, ठीक है, 5,000 का अकाउंट साइज़ है, तो जो उसका ओवरऑल ड्रॉ डाउन होता है वो होता है 10% होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारी देखो जो सेटअप है और जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं वो है हमारा $12, सॉरी $12 नहीं, 2 ट्रेड करते हैं हम पर हर समय 2 ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब इन 2 ट्रेड में क्या रहेगा, ठीक है, 2 ट्रेड में या तो देखो हम हर दिन 1% लूज़ करें, है ना, हर दिन अगर देखो हम 1% लूज़ करते हैं, हमारे को क्या है उसको 15 दिन के लिए मैनेज करना है बस, ठीक है, 15 दिन के लिए। अब 15 दिन में देखो क्या होगा भाई साहब, क्या ही दिमाग में प्लान आया है, ठीक है, क्या ही प्लान आया है। तो हम देखो क्या करेंगे कि जो हमारा कितना हो गया है, 15 दिन, ठीक है, 15 दिन हो गया है। तो अब हम हमारे जो ट्रेडिंग डेज़ है वो है 15 दिन, ठीक है। तो अगर हम देखो कितना होता है उसमें 10% का ड्रॉ डाउन होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखो हर दिन, ठीक है, हर दिन अगर 0.7% आई थिंक कितना होगा, 1% अगर मैं लूज़ करता हूँ हर दिन, ठीक है, तो मैं 10 दिन में अपना अकाउंट वाइप आउट कर दूंगा, पहली कंडीशन ये है। लेकिन मेरे को इसको 5 दिन और एक्सटेंड करना है, 5 दिन और एक्सटेंड करना है, तो ये कितना होगा, ठीक है। तो अगर इसको 0.7% पर डे का लॉस रखा जाए, क्योंकि देखो मैक्सिमम हम पर दिन में 2% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, ठीक है, ये भाई रूल्स होता है। तो इसमें क्या रहेगा कि हमारा जो रिस्क रहेगा ना वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। 15 दिन है तो भाई 15 दिन के अंदर अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा या तो फिर अकाउंट पास हो जाएगा, सिंपल सा है। और इसमें ना मेन पता क्या है कि भाई इसमें होना चाहिए दोनों के दोनों अकाउंट पास होने चाहिए। फिर इसमें सीन ये भी है, सिर्फ खाली ये नहीं है कि हमें 1 स्टेप ही पास करना है 15 दिन में, अगर 1 स्टेप ही पास करने में लगा दिया तो फिर उसका तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर
रख रहे हैं 21 दिन, ठीक है, मतलब 3 वीक का टाइम पीरियड अगर हम रखते हैं तो उस अकॉर्डिंग हम देखो इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि 21 दिन दे रहे हम, मतलब पूरा 3 वीक हम दे रहे हैं अपने अकाउंट को पास करके लाइव अकाउंट लेने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो देखो देखो ना यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्लान प्लान भाई प्लान किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाए, ठीक है, कि हमारा अकाउंट क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो ना 1% अगर मैं अप्रोच लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, 1% अगर मैं अप्रोच लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होने की प्रॉबिलिटी है, 1% अगर मैं लेकर चलूँगा तो यहाँ पर, क्योंकि देखो ना मुझे क्या है कि जब मेरे 21 डेज़ कंप्लीट हो जाए, मतलब कि आफ्टर द 15 ट्रेडिंग डेज़ के बाद या तो मेरा अकाउंट 1 स्टेप 2 स्टेप दोनों पास हो, ठीक है, पहला ये चीज़ होना चाहिए, या तो फिर मेरा अकाउंट वाइप आउट हो जाए, ठीक है, मतलब आफ्टर 21 डेज़ मेरा अकाउंट वाइप आउट हो जाए। ये दोनों सिनेरियो बनते हैं, ठीक है। अब इसमें रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से होगा कि अगर मुझे देखो 15 दिन में अकाउंट लूज़ करना ही है, तो अगर मैं 1% लूज़ करता हूँ पर डे लूज़ करता हूँ तो मैं 10 दिन में अपना अकाउंट वाइप आउट कर दूँगा। लेकिन हमारे को इसको एक्सटेंड करना है, मतलब 0.3% अगर हम पर डे करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 333, 3 दिन में 1% हो जाएगा, 6 दिन में 2% हो जाएगा, 3 दिन, मतलब ये जो आएगा ना रिस्क आएगा 0.65% के पास, हाँ 0.65% के पास आने वाला है रिस्क, ठीक है, पर डे। तो इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि कैसे करके हम अकाउंट को भाई पास करें, ठीक है, अकाउंट को किस तरीके से क्लियर किया जाए। अब देखो भाई पूरा प्लान अपन ने बना दिया। अब इसमें क्या होगा कि हमने बिल्कुल एग्रेसिवली अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। अब जो वो देखो वो 21 दिन वो जो मेरा 15 ट्रेडिंग डेज़ रहने वाला है, या तो देखो हमारा अकाउंट भाई वाइप आउट होने के पूरे चांस है कि हमने अकाउंट लूज़ करने के बेसिस पे हमने वो इतना टाइम पीरियड रखा हुआ है, ठीक है, इतना स्टीक टाइम पीरियड रखा है, ठीक है। या तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमारा अकाउंट भाई क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेटर प्लान आई थिंक, मुझे जो लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जीएफटी का ही अकाउंट बाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि बिकॉज़ वही हमें सबसे सस्ता और रीजनेबल मिलता है, हमारे अकॉर्डिंग सूट भी करता है। और इस बार हम थोड़ा क्या करेंगे, जो सेकंड फेज़ में 6% बनाना होता है हम वो वाला नहीं करेंगे, हम जिस पे 5% ही बनाना होता है उसको करेंगे। बिकॉज़ उस एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा अकाउंट पास होते होते बच गया था, ठीक है, होते होते बच गया था। तो वो छोटी गलती हम इस बार नहीं करेंगे, ठीक है। और मिनिमम जो ट्रेडिंग 3 ट्रेडिंग डेज़ है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज़ है, उसको भी देखो हम प्लान फॉलो करेंगे ही करेंगे वैसे भी, ठीक है। तो भाई बिल्कुल देखो अपना सटीक प्लान बन चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा भाई, हम बनेंगे काबिल, यहाँ पर मेन थिंग पता क्या है, हम यहाँ पर बनेंगे काबिल, ठीक है। बिकॉज़ देखो ना अगर भाई मैं अभी अपना जो लाइव जो मैं प्लान करके चल रहा हूँ कि मैं भाई लाइव अकाउंट भी तो जा सकता हूँ, ठीक है, 2 महीना वेट करूँगा फिर आऊँगा, ठीक है। बट अगर मैं उन चीज़ों के लिए ना भाई इमोशनली या मेंटली मैं अगर प्रिपेयर ही नहीं होऊंगा तो भाई लाइव अकाउंट भी लूँगा तो मैं उसमें भी गवा दूँगा, ठीक है, उसमें भी गवा दूँगा। तो ये मेरा क्या रहेगा कि बिकॉज़ मुझे पता क्या है, जब मैं लाइव अकाउंट को ट्रेड करूँ ना, मेरा ये नहीं रहना चाहिए या मैं डर डर के ट्रेड करूँ, नहीं, ठीक है। एक फियरलेस ट्रेडर होना चाहिए मुझे, ऐसा होना चाहिए कि अपने सेटअप पे भाई इतना भरोसा है, तभी वो मैं 15 डेज़ का ट्रायल पीरियड रखने वाला हूँ, 15 डेज़ का ट्रायल पीरियड रखने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं देखो भाई प्लान करके चला हूँ, और दिस इज़ द आई थिंक बेस्ट प्लान आई हैव एवर मेड भाई, ठीक है, आई एवर मेड, दिस इज़ द बेस्ट प्लान, ठीक है। तो हम इस तरीके से ना इसको भाई प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखो ना मेरे पे भाई क्या होता है, ठीक है। अब जैसे देखो मैंने पिछले कल वीडियो भी बनाई थी कि भाई मेरे पे रिस्क सूट करता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कही थी। अगर मैं उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करूँगा तो उन बातों का मतलब ही क्या है ना, उन बातों का मतलब ही क्या है अगर उन चीज़ों को मैं अप्लाई खुद नहीं करूँगा,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्लान ना, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लान आई एवर मेड टिल नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। बिकॉज ना मुझे देखो एक ही अकाउंट को भाई पास कराने में 3-3 महीना लगा देना, देन फिर मुझे देखो लाइव अकाउंट मिलेगा, फॉर श्योर मिलने वाला है। ठीक है, इस मंथ में वो अचीव भी कर लूँगा, है ना, वो कोई ज़्यादा इशू है नहीं है। अब मेन थिंग पता क्या है, देखो अगर अब भाई मैं इस चीज़ को ना अगर कर लेता हूँ और ये भाई प्लान मेरा काम कर जाता है, तो सोच के देखो कि जो मेरा देखो टू स्टेप वाला अकाउंट है, जहाँ पर अभी मैं टू स्टेप वाला ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी मेरा अकाउंट पास हो गया। और अपना जो मैं जहाँ पर रिस्किंग माइंडसेट के साथ जाऊँगा वो भी मेरा पास हो गया। तो भाई कितना खूबसूरत तरीके से रहेगा वो। ठीक है, वहाँ पर एक प्रैक्टिकल जो रहेगा ना, वो चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं भाई मैं आगे तो बढ़ूँगा ना। ठीक है, ऐसा मुझे फील नहीं होगा कि यार मैं भाई फिर वही गलतियाँ कर रहा हूँ अगेन अगेन। हाँ, यहाँ पर ये है कि मुझे जो भाई अपने सेटअप को लेकर है वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए, इतना मेरी टेक्निकल स्किल तगड़ी होनी चाहिए, जो ये चीज़ मैं कर पाऊँ। ठीक है, बिकॉज़ अगर टेक्निकल स्किल नहीं है ना भाई, तो फिर तो मैं अकाउंट पे अकाउंट लूज़ करता रहूँगा। ठीक है, बट यही मेरी देखो अभी के लिए अप्रोच है, और इसी अप्रोच के साथ भाई मैं चलने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो हमने बहुत ही बढ़िया और बेटर प्लान बना दिया है आज। ठीक है, और इस प्लान को भाई फॉलो करना है, एग्जीक्यूट करना है। और जब ये देखो जिस दिन मुझे सैलरी मिलेगी, इसको मैं ज़रूर एग्जीक्यूट करूँगा, फॉर श्योर 1000% मैं इस चीज़ को ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो रहेगा ना, ये मैं डॉक्यूमेंट भी करूँगा, और आप इस जर्नी को ज़रूर देखना। ठीक है, आप देखोगे भाई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। ठीक है, मैं जो गलतियाँ करूँगा आप उनसे सीखते रहोगे, जो उन गलतियों को मैं ठीक करूँगा आप उनसे सीखते रहोगे, तो भाई कितना बढ़िया रहेगा ये चीज़, है ना। तो भाई अगर देखो मेरी तरह माइंडसेट वाले बंदे हो, तो भाई आप भी ऐसे करके ना सोच के देखो एक बार। ठीक है, क्या पता भाई अगर ये काम कर गया ना भाई, एक बार वही कहते हैं ना कि भाई बस शेर के मुंह में ना खून लग गया ना, तो भाई वो शिकार के लिए फिर सोचता रहता है कि मैं किस तरीके से, कैसे मैं इस बड़े जानवर का शिकार कर पाऊँ। ठीक है, तो बस वो चीज़ ना अचीव करनी है। मैंने परफॉर्म से पहले भी पे आउट निकाला है, बट वहाँ पर जो मेरा माइंडसेट था और अभी के माइंडसेट में रात और दिन का अंतर है। ठीक है, वहाँ पर मुझे चीज़ें समझ नहीं आई, ठीक है, कि मुझे किस तरीके से मैनेज करना है, लेकिन अभी मुझे सब कुछ समझ आया है। ठीक है, और हम उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक है, वो बात की बात है, वो हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि इस बार मैं कैसे मैनेज करके चलूँगा। ठीक है, मैं कैसे वो अचीव करूँगा इस साल जो मैंने प्लान किया है। ठीक है, वो आपको दिखता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं कल, और कल अपनी छुट्टी है, संडे है। ठीक है, और कल अपन आराम से सोएगा। ठीक है, लेकिन सुबह ज़रूर उठेगा। मॉर्निंग में सुबह उठ के हम अपने सेकंड वाले रूम जाएंगे, यहाँ से पैदल। ठीक है, 3-1 किलोमीटर, सुबह 5:30-6 बजे के करीब। एंड देन अपने जो भी मॉर्निंग रूटीन्स हैं उनको करेंगे। देन उसके बाद हमारा वही रूटीन रहने वाला है जो हम हर दिन करते हैं और हर संडे को करते हैं, सोने का, शांति से सोना है। बिकॉज़ हम हफ्ते में एक ही बार सोते हैं भाई अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं कल आप लोगों से।